स्टूडेंट्स, कल हम कर रहे थे काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुरू किया था हमने। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहा था हमने, स्लोएस्ट स्टेप को, स्लोएस्ट स्टेप जो होता है उसे हम रेट लॉ लगाते हैं और रेट लॉ के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर है उसे अगर हम ऐड कर दें तो वी गेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ the powers which are raised to concentration terms in the rate law. This is called order of reaction. फिर मैंने आपको बताए थे कि depending upon order, हर एक रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं उन्हें हम अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन के कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, हर एक ऑर्डर के जो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हैं वो अलग अलग होते हैं और उसको हम समराइज करते हैं। यूनिट्स विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस n टाइम रेज टू पावर -1। जैसे मान लो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हमारे यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेशन पर टाइम, मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ऐसे आप वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो आप जब n पुट करोगे तो आपके पास, मतलब इसको हमने समराइज कर दिया। कल मैंने आपको इलैबोरेटेड वे से निकालना बताया था कि कैसे निकालते हैं, आज हमने इसको समराइज कर दिया। दैट सिंपली यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ n एंड यू कैन फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रेट कांस्टेंट के यूनिट्स। हमने पढ़ा था कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम डिफरेंशियल सिस्टम में, मतलब मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम रेट निकालते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से ही हमेशा निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है। हमेशा रेट लॉ लगा के, डिफरेंशियल इक्वेशन लगा के यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इस तरीके से हमें रेट लॉ लगाना होता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन डिफरेंशियल मेथड से हमें कभी भी एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन नहीं मिल पाता, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम करेंगे कि हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन को करने के बाद हमारे पास बहुत सारे, एक तो k की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट k, और k निकल आया तो हमें पता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वो आज हम इंटीग्रेटेड सिस्टम ही करेंगे कि कैसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की मदद से हम रेट कांस्टेंट को मेजर कर सकते हैं, हाफ लाइफ टाइम को मेजर कर सकते हैं, वो हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम ये इक्वेशन करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन। हमारे पास रिएक्शन है A गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -dA अपॉन dt इज इक्वल टू k a रेज टू पावर 0। अब a की पावर 0 क्यों लिखी है हमने, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब ये क्या आ
हमने कल पढ़ा था कि अगर किसी चीज की पावर 0 हो तो दैट बिकम्स 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इसको हम अगर t को इस तरफ ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, dA इज इक्वल टू k dt। ये माइनस साइन भी हम इधर ले जाते हैं लेटर से। ठीक है, तो हमारे पास आ गया चेंज इन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस k इंटू डी टी, वेयर dA इज स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन एंड dt इज स्मॉल चेंज इन टाइम एंड k इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट द इक्वेशन। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस डी ए को इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू, तुमने मैथ्स पढ़ा हुआ है ना, बताओ इंटीग्रेट करेंगे इसको तो क्या आएगा। k dt को k क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं तो क्या आएगा, कांस्टेंट को इंटीग्रेट करके कांस्टेंट ही आएगा। dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा। ठीक है, प्लस i, वेयर i इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे k कांस्टेंट है, लेकिन k कौन सा है, रेट कांस्टेंट है। और i क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पे। अब ये देखना, हम i की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। i को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेटर से हम कहते हैं व्हेन टाइम वाज 0। टाइम 0 कब होगा, when the reaction has not started। टाइम 0 मतलब शुरू में, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ अभी, यानी कि जितनी भी कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू व्हाट, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो when टाइम इज 0, a किसके बराबर हो जाएगा, a नॉट के, where a नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और A हम लेते हैं कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T। ठीक है, अब इसको हम लेट अस से वी गिव इट नंबर 1 और इसको हम पुट करते हैं इन 1। हम क्या करेंगे, A की जगह क्या पुट करेंगे, A नॉट, t की जगह क्या पुट करेंगे, 0, क्योंकि t 0 है, प्लस i। तो i किसके इक्वल आ गया हमारे पास, a नॉट के। फिर से इसको 1 में पुट कर दे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A नॉट। A और A नॉट के टर्म्स इकट्ठे कर दे, KT को इधर ले जाएं, A को इधर ले आए, तो KT किसके बराबर आ गया, KT इज इक्वल टू A नॉट माइनस A। तो K किसके बराबर आ गया, A नॉट माइनस A अपॉन T। या हम ऐसे भी कह सकते हैं T किसके इक्वल आ जाएगा, A नॉट माइनस A अपॉन K। ठीक है, इसे नोट कर लो आप। तो हमारे पास यहाँ पे T आ गया A नॉट माइनस A अपॉन K। तो अगर हम रेट कांस्टेंट मेजर करना चाहते हैं तो हम फॉर्मूला लगा देंगे a नॉट माइनस a अपॉन टी, और अगर हम t कैलकुलेट करना चाहते हैं हम फॉर्मूला लगा देंगे a नॉट माइनस a अपॉन k। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये वाली जो इक्वेशन है
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अब अगर मान लो हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड एक टर्म है हमारे पास, हाफ लाइफ टाइम भी बोल देते हैं, हाफ लाइफ पीरियड भी बोल देते हैं। हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम में हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो हाफ रह जाए। जैसे मान लो आपने 10 मोल पर लीटर से शुरू किया तो ये 5 मोल पर लीटर रह गई। कितना टाइम इसने लिया 10 से 5 होने में, या 5 से 2.5, 5 का अद्धा क्या होगा? हाँ, इसमें ऐसे नहीं लेना कि 10 से 5, 5 से 0, हाफ लेना है हमने। 5 का हाफ क्या हो जाएगा? 2.5, 2.5 का हाफ 1.25 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इतने से इतना होने में कितना टाइम लगा? दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। और हाफ लाइफ टाइम को हम डिनोट करते हैं टी हाफ। ठीक है, यहां से यहां एक टी हाफ, यहां से यहां दूसरा टी हाफ, यहां से यहां तीसरा टी हाफ। ठीक है, तो इस पीरियड को, जिस पीरियड में जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स है वो हाफ रह जाए, उस पीरियड को हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, या हाफ लाइफ टाइम। अब हमने क्या कहा कि अगर टाइम तो हो गया टी हाफ, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? A0/2, क्योंकि कंसंट्रेशन विल बिकम हाफ। ये मान लो हमारी इक्वेशन है 2, पुट इट इन 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टी हाफ इज इक्वल टू A0 माइनस A0/2 अपॉन के। A0 माइनस A0/2 किसके बराबर आ जाएगा? 1 में से हाफ माइनस करा, क्या आया? हाफ। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 के। तो इसका मतलब हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगी? A0/2 के। ठीक है, दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये समझ आता है आपको? नोट कर लो सारा। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर कहा किसको था हमने? व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज independent of the concentration of the reactants. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स हम इसके पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग ग्राफ्स। हमने इक्वेशन लिखी थी A इज इक्वल टू -KT प्लस A0, याद है? अगर हम इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से इक्वेट करें, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। y मतलब y एक्सिस पे हमने क्या लिया? x मतलब x एक्सिस पे हमने क्या लिया? m मतलब स्लोप और c मतलब इंटरसेप्ट। ठीक है,
क्या आपको लगता है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वेट होती हैं? इसको हम y लिख लें, इसको m, इसको x, इसको c। तो हम कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे? y एक्सिस पे हम क्या लें? कंसंट्रेशन, और x एक्सिस पे हम क्या लें? तो हमारे पास ग्राफ कैसा आना चाहिए? क्योंकि ये इक्वेट होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को, तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अब स्ट्रेट लाइन कैसी स्ट्रेट लाइन आएगा? अपवर्ड के डाउनवर्ड? डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि इसकी जो स्लोप है m इज इक्वल टू माइनस के, नेगेटिव स्लोप मीन्स द लाइन विल बी डाउनवर्ड। और ये जो वैल्यू है, ये क्या है इसका? इंटरसेप्ट, दैट इज a0। ठीक है, तो इसकी स्लोप किसके इज इक्वल है? माइनस के इक्वल। ठीक है, सो यू कैन प्लॉट दिस ग्राफ। व्हाट वी हैव डन, वी हैव इक्वेटेड द इक्वेशन विद straight line equation and found that it equates with straight line equation. So likewise we have a graph concentration versus time, we get a straight line with negative slope. ठीक है, आप इसको नोट कर लो। एक और ग्राफ देखो, हम एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। आपको क्या लगता है कि ये कैसा ग्राफ आएगा? क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है? यहाँ क्या लिखा हमने? इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब कि कंसंट्रेशन में जो मर्जी चेंज आई जाए, रेट जो एक बार आ गया वही आएगा। सो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा। इस तरफ कंसंट्रेशन तो बढ़ रहा है पर रेट नहीं बढ़ रहा। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इधर देखो, ये हमने टी हाफ की इक्वेशन ली थी। टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 के इंटू ए नॉट, वेयर टी हाफ इज हाफ लाइफ टाइम, के इज कांस्टेंट, ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। इसको भी हम स्ट्रेट लाइन से इक्वेट कर दें। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y हमने ले लिया टी हाफ y एक्सिस पे, x एक्सिस पे हमने ले लिया ए नॉट। तो स्लोप हमारी क्या बनी? 1/2 के। इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 हो गया। तो विच टाइप ऑफ लाइन वी गेट? स्ट्रेट है, हमें पता है। डाउनवर्ड आएगी कि अपवर्ड आएगी?
अपवर्ड आएगी क्योंकि इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट 0 है, अगर इंटरसेप्ट 0 है तो लाइन विल ओरिजिनेट फ्रॉम 0, ठीक है। इस तरफ हमने क्या लिया y एक्सिस पे t हाफ लाइफ टाइम, और इस तरफ हमने ले लिया इनिशियल कंसंट्रेशन। स्लोप क्या आ जाएगी इसकी 1/2k, और इंटरसेप्ट 0 हो गया। ओके, दिस इज अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या कहा, क्या क्या हुआ। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जीरो ऑर्डर होने का मतलब क्या है। जीरो ऑर्डर होने का मतलब है दैट रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी यही है दैट रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। फिर हमने उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल ली। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की मदद से हमने उसका हाफ लाइफ टाइम निकाला, ठीक है। फिर हमने उसके ग्राफ्स प्लॉट किए, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, जो कि हमारे पास आया स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। फिर हमने ग्राफ प्लॉट किया रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, जो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई बट दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस कंसंट्रेशन, विच शोज दैट रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। और फाइनली हमने ग्राफ प्लॉट किया टी हाफ का विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कंसंट्रेशन, और हमारे पास अगेन वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप बट इंटरसेप्ट एट दिस पॉइंट इज 0। सो ये सारी हैं हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप इसको नोट कर लो तब तक।